नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों ये खान ग्लोबल स्टडी का बिहार दरोगा का पीडीएफ है ज्योग्राफी का, जो कि मैं आज पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों समय का नष्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों को दोस्तों पढ़ाएंगे खगोल विज्ञान। आज हम खगोल विज्ञान आप लोगों को चालू करते हैं। इसमें जितना पीडीएफ है उतना हम आप लोगों को कवर कराएंगे। चलिए तो अपने दिया है इसमें कि ब्रह्मांड का अध्ययन दोस्तों एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ठीक, ये दे रहा है कि ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड। दोस्तों दिखाई पड़ना समस्त आकाशीय पिंड दोस्तों ब्रह्मांड होता है। ठीक, अब आकाशगंगा है, यह तारों का समूह है, इसकी संख्या 100 अरब है। हमारा आकाशगंगा मंदाकिनी है। सबसे निकटतम हमारा आकाशगंगा मंदाकिनी है। सबसे निकटतम आकाशगंगा देवयानी है। इसकी आकृति सर्पिलाकार रूप में है। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्पिलाकार रूप में है। ठीक, तारों का औसत जीवन काल 10 अरब वर्ष होता है। सूर्य 5 अरब वर्ष जी चुका। आप सबको पता है कि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य 5 वर्ष जीवन काल पूर्ण कर लिया। 5 अरब वर्ष शेष बचा है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है जो देवयानी है, ये देवयानी है, ये आकाशगंगा है, ये मंदाकिनी है जिसमें हम लोग निवास करते हैं। हमारा आकाशगंगा दोस्तों मंदाकिनी है। मंदाकिनी के नज़दीक देवयानी है। ठीक, देखते आगे देखते हैं। आज तारा देखते हैं दोस्तों। और इसको बड़ा कर लेते हैं, बड़ा रहेगा तो सही रहेगा। दोस्तों तारा देखते हैं। तारा है कि तारे के पास अपनी प्रकाश तथा अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है। ठीक, ईंधन H2 तथा He प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारा में ईंधन H2 तथा He प्लाज्मा अवस्था में रहता है। दोस्तों ये देखिए, ये विरल गैस है। ये जो है विरल गैस है। ये निहारिका है, ये तारा है। निहारिका से तारा, वहाँ से ही दोस्तों नीचे के संलयन करता है। संलयन फिर प्लाज्मा अवस्था। यहाँ से जब ईंधन खत्म होता है तो लाल दानव का रूप लेता है। उसके बाद में श्वेत वामन, फिर काला वामन। और जब नीचे की तरफ आता है दोस्तों तो अभिनव तारा का रूप लेता है। अभिनव तारा दोस्तों विस्फोटक तारा होता है, अभिनव तारा का रूप लेता है। फिर न्यूट्रॉन तारा, फिर ब्लैक होल। ब्लैक होल ऐसा चीज़ है कि इसको भेदना नामुमकिन है, इसको भेद नहीं सकते हैं। फिर न्यूट्रॉन से पल्सर होता है, बनता है। पल्सर से फिर क्वेसर, पल्सर से पल्सर फिर क्वेसर। ठीक, आगे देखते हैं संलयन दोस्तों। संलयन अभिक्रिया दोस्तों। निहारिका दोस्तों गैसों का गोला होता है। श्वेत वामन जीवाश्म तारा होता है। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। ठीक, चंद्रशेखर सीमा बराबर सूर्य गुना 1.44 होता है। लाल दानव का मतलब ईंधन समाप्त होता है। काला वामन दोस्तों, मृत तारा को काला वामन कहा जाता है। ब्लैक होल देखते हैं। ब्लैक होल दोस्तों ब्लैक होल दोस्तों उच्च घनत्व
वलय खोल में उच्च घनत्व चंद्रशेखर, न्यूट्रॉन तारा, क्वेसर, पल्सर। क्वेसर दोस्तों विद्युत तरंग, चुंबकीय तरंग, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, आगे देखते हैं। आगे इधर है व्हाइट होल। दोस्तों व्हाइट होल देखते हैं। व्हाइट होल प्रकाश की उत्पत्ति का स्रोत होता है। जब उत्पत्ति का स्रोत है, जब लाल का रूप निम्न ताप पर लाल का रूप लेता है, सफ़ेद मध्यम ताप पर, नीला उच्च ताप। ठीक, ने आगे देखते हैं तारा का तारा का रंग दोस्तों पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक, नोट में दोस्तों, नोट में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत एब जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था। दोस्तों यही जॉर्ज लेमैत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। जॉर्ज लेमैत्रे एक बेल्जियम थे, खगोलीय एवं पादरी थे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों तारामंडल। तारामंडल दोस्तों सूर्य से दूरी पर तारों का समूह, इसकी तारों का समूह को तारामंडल कहा है। सूर्य से दूरी पर तारों का समूह को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या दोस्तों, सॉरी ये 89 नहीं, यहाँ 88 होगा, 88 होगा। ठीक, 88 होगा, इसकी संख्या 88 है। ठीक, सेंटोरस और हाइड्रा प्रमुख है। तारामंडल का सेंटोरस और हाइड्रा जो है वो प्रमुख है। ठीक, अब नक्षत्र देखते हैं दोस्तों। नक्षत्र सूर्य के निकट तारा का समूह, इसकी संख्या 27 है। सूर्य के निकट तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या जो है 27 है। अब सप्तऋषि दोस्तों, सप्तऋषि है ध्रुव तारे की ओर संकेत करने वाला तारामंडल को ही सप्तऋषि कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन। दोस्तों किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने ही कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। ठीक, अब दोस्तों टॉमली के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन यहाँ दे रहा है कि कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। फिर केपलर ने ग्रहों की गति की खोज किया। हबल ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जानकारी दिया। दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है कि अरस्तु तथा पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। दोस्तों अरस्तु और पाइथागोरस ये दोनों वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है। ठीक, गैलीलियो ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है, और गैलीलियो ने पृथ्वी को सिद्ध करके बताया कि वास्तव में पृथ्वी गोल है। ठीक, ब्रह्मांड देखते हैं। ब्रह्मांड वर्ष सूर्य का एक चक्कर ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 25 करोड़ वर्ष पूरा करता है। दोस्तों ब्रह्मांड का एक चक्र लगाने में वो 25 करोड़ वर्ष लगाता है। सूर्य जो है ब्रह्मांड को एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष टाइम लगाता है, और ये दोस्तों 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है खगोलीय इकाई। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी दोस्तों
15 करोड़ किलोमीटर होता है, जो कि CR में 14.96 CR किलोमीटर के लगभग में होता है। ठीक, प्रकाश वर्ष देखते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी यह दूरी का मात्रक कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, डायग्राम बनाया गया है। ये औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक, यहाँ दोस्तों ये देखिए 3 जनवरी को उपसौर हो जाता है, जो कि 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। फिर यहाँ 4 जुलाई को दोस्तों अवसौर हो जाता है, जो कि 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। नोट में दोस्तों साइरस सबसे चमकीला और प्रक्सिया सेंचुरी सबसे नज़दीकी तारा है। साइरस जो है दोस्तों साइरस सबसे चमकीला है और प्रक्सिया सेंचुरी जो है सूर्य के निकटतम तारा है। ठीक, सूर्य का निकटतम तारा दोस्तों ये प्रक्सिया सेंचुरी है और साइरस जो है सबसे चमकीला है। ठीक, ये नज़दीक है सबसे। क्षुद्र ग्रह देखते हैं दोस्तों। क्षुद्र ग्रह यह मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच घूमते हैं। ये दूसरे ग्रह के टुकड़े हैं। क्षुद्र ग्रह दोस्तों जब आकाश में पिंड टूटता है तो वही क्षुद्र ग्रह में शामिल हो जाता है। चलिए उल्का देखते हैं दोस्तों। उल्का है दोस्तों कि क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिन्हें उल्का कहते हैं। उल्का पिंड दोस्तों जब उल्का पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों वोलाइट। आगे दोस्तों वोलाइट है। जब उल्का विपरीत दिशा में यानी घूर्णन के विपरीत ठीक में गिरता है तो उसे वोलाइट कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जब विपरीत दिशा में गिरता है उल्का तो उसे वोलाइट कहते हैं। पूछल तारा दोस्तों, पूछल तारा ये दोस्तों 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर पूछल तारा तथा धूमकेतु, इसे इंग्लिश में कॉमेट कहते हैं। ठीक, यहाँ दोस्तों ये धूल कण के बने होते हैं। इनका पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। एग्जाम्पल में हेली धूमकेतु 76 वर्ष पर दिखाई देता है। यह प्रत्येक 76 वर्ष पर दिखाई देता है। अगली बार दोस्तों 7 फरवरी 2062 में दिखाई देगा। ठीक, इससे पहले सन 1986 को दिखाई दिया था। ठीक, आगे देखते हैं। अब दोस्तों ग्रह देखते हैं। ग्रह, इसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। ये किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह दोस्तों उपग्रह है कि इसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं। और प्लूटो देखते हैं दोस्तों। प्लूटो यानी यम, यह नवा ग्रह था, किंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह में डाल दिया गया। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों सूर्य है।
सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, जिसे प्लाज्मा अवस्था में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। ठीक, सूर्य के दोस्तों बाहरी भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है, जिसे प्रकाश मंडल का, देखिए यहाँ पर है प्रकाश मंडल। ठीक, यह सूर्य का बाहरी भाग है जो दिखाई देता है। और वायुमंडल दोस्तों ये सूर्य के केंद्रीय भाग है। वायुमंडल जो है सूर्य का केंद्रीय भाग है। देखिए क्रोमोस्फीयर, ठीक, ये सूर्य का केंद्रीय भाग है। ठीक है, परिमंडल कोरोना या कीट, यह दोस्तों ग्रह के समय दिखता है। यह ग्रह के समय दिखता है। इसका तापमान सर्वाधिक होता है। इसका तापमान दोस्तों सर्वाधिक यानी ज़्यादा होता है। ये देखिए सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया होता है यानी प्रधान होता है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वह 5 अरब वर्ष जी चुका है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। प्रकाश मंडल दोस्तों यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, सूर्य में 75% हाइड्रोजन में तथा 24% हीलियम में है। ठीक, अब आगे दोस्तों सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी दोस्तों 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक दोस्तों, ये देखिए डायग्राम है, ये है सूर्य। ठीक, इसके अंदर का जो है वो है दोस्तों केंद्रक है। ठीक, इसके बाहरी का आंतरिक है। ठीक, फिर यहाँ देखिए दोस्तों सौर ज्वाला 7 डिग्री सेल्सियस, फिर ये सब बनाए हुए डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक, ये दोस्तों यहाँ ईस्ट, ये सब देख सकते हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों इसे बार बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि अच्छा से आप लोगों को याद हो जाए। ये देखिए सूर्य सौरमंडल पर चलते हैं दोस्तों। ये कह रहा है सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह उपग्रह को सौरमंडल कहते हैं। आंतरिक ग्रह दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक ग्रह दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर याद हो जाए। आंतरिक ग्रह दोस्तों, आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दोस्तों इसको रेशियो के हिसाब क्रमांक के हिसाब से याद कर अच्छा से। 1 पर ले लीजिए बुध को, 2 पर ले लीजिए शुक्र को, और 3 पर ले लीजिए पृथ्वी को, और 4 पर ले लीजिए मंगल को। इसे सीधा याद कर लीजिए कि 1234। और इसे याद करके 1 पर बुध आता है, 2 पर शुक्र आता है, और 3 पर बृहस्पति आता है, पृथ्वी आता है, और 4 पर मंगल आता है। ये 1224 आंतरिक ग्रह दोस्तों 1224 है। ये आपको ट्रिक में बता दिया। ठीक, आगे देखते हैं। अब बाह्य ग्रह दोस्तों देखते हैं। बाह्य ग्रह पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों अब आगे देखते हैं पृथ्वी से ग्रहों का क्रम। पृथ्वी से ग्रहों का क्रम दोस्तों शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों आगे चलते हैं।
ये है दोस्तों कि नंगी आँखों से दिखने वाले ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये दोस्तों नंगी आँखों से दिखने वाले हैं। कौन कौन? तो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि पूरब से पश्चिम घूमने वाला ग्रह, पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाला क्या ग्रह? शुक्र, अरुण। शुक्र और अरुण, ये क्या? ये दोस्तों पूरब से और पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण। ठीक, अब दोस्तों ये देखते हैं आकार के अनुसार। पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। और है क्या? और है यहाँ बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का होता है दोस्तों? तो ये पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? तो पृथ्वी का। सबसे कम घनत्व दोस्तों शनि का होता है। सबसे कम घनत्व शनि का। रात की रानी दोस्तों, चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। रात की रानी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। रात की रानी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। रात की रानी चंद्रमा को। सबसे बड़ी उपग्रह दोस्तों बृहस्पति का गैनीमेड है। सबसे बड़ी उपग्रह बृहस्पति का गैनीमेड है, यानी बृहस्पति का उपग्रह जो है वो गैनीमेड है, वो सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह दोस्तों डिमोस है, ये मंगल का है। मंगल ग्रह का उपग्रह है जो सबसे छोटा उपग्रह है, डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। सबसे लेटा ग्रह दोस्तों अरुण है। लेटा ग्रह अरुण है। जल्दी घूर्णन दोस्तों पृथ्वी, जल्दी घूर्णन बृहस्पति दोस्तों 9.5 यानी 9.5 घंटा में ही ये अपनी घूर्णन कर लेती है। इसे जल्दी घूर्णन दोस्तों बृहस्पति का है। जल्दी घूर्णन बृहस्पति का घंटा 9.5 घंटा। जल्दी घूर्णन बृहस्पति का 9.5 घंटा में। जल्दी घूर्णन बृहस्पति का 9.5 घंटा में। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देर में घूर्णन शुक्र का, जो कि 243 दिन लगाती है। देर में घूर्णन शुक्र का 243 दिन। देर में घूर्णन शुक्र का 243 दिन। देर में घूर्णन शुक्र का 243 दिन। देर में घूर्णन दोस्तों, देर में घूर्णन शुक्र का 243 दिन लगाता है। और जल्दी परिक्रमा दोस्तों बुध का, जो कि 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है। जल्दी परिक्रमा बुध का, जो कि 88 दिन में परिक्रमा करता है। इनका कोई उपग्रह नहीं है। अगर उपग्रह होगा भी तो कहाँ चला गया? तो सूर्य ने खींच लिया। कौन खींच लिया? सूर्य ने खींच लिया। ठीक, आगे देखते हैं। देर में वरुण दोस्तों, देर में परिक्रमा वरुण करता है, जो कि 164 साल लगाता है। 164 ईयर लगाता है। देर में परिक्रमा वरुण कितना समय लेता है दोस्तों? तो 164 ईयर लेता है। कितना? 164 ईयर। अब दोस्तों सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी तथा कम घनत्व शनि का होता है। सर्वाधिक घनत्व किसका होता है दोस्तों? पृथ्वी का। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का। कम घनत्व शनि 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 का। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का। कम घनत्व शनि का। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का। कम घनत्व शनि का। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का। कम घनत्व शनि का। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ दिया ही है कि बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। इसका घूर्णन 58 दिन में पूरा हो जाता है। परिक्रमा दोस्तों 88 दिन लेता है। घूर्णन दोस्तों 58 दिन में कर लेता है और परिक्रमा 88 दिन का समय लेता है। परिक्रमा में 88 दिन का समय लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी और है। देखिए ये कह रहा है कि इस पर वायुमंडलीय
वायुमंडल नहीं होता, इस पर वायुमंडलीय दाब जो है वायुमंडल इस पर नहीं होता, अतः यहाँ तापांतर अधिक होता है। यहाँ पर तापांतर दोस्तों बहुत अधिक होता है, यहाँ पर बहुत ताप अधिक होता है, धूप ज़्यादा होता है यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं शुक्र को। शुक्र दोस्तों देखते हैं, कह रहा है कि घूर्णन, शुक्र का घूर्णन दोस्तों 243 दिन होता है, जो पहले ही हम बताए हैं। शुक्र का घूर्णन 243 दिन और परिक्रमा दोस्तों 224 दिन का समय लेता है। ठीक, इस पर CO2 की अधिकता है, इस पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा है दोस्तों, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा है। सबसे चमकीला, सबसे सुंदर यही ग्रह है दोस्तों, देखिए यहाँ दिया है। इसे साइन का तारा भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे साइन का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह दोस्तों शुक्र को। सबसे सुंदर ग्रह है यह सबसे सुंदर ग्रह है दोस्तों। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि ग्रह में सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों इसी को मारिएगा, ये शुक्र है। ठीक, आगे देखते हैं, देखिए इसकी कलाएं चंद्रमा के समान होती है, इसका मुख भी जो है ना चंद्रमा के ही समान होता है, इसकी कलाएं चंद्रमा के समान होती हैं। ठीक, चंद्रमा के समान होते हैं। यह आकार, घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। इसका आकार भी और इसका घनत्व भी व्यास में दोस्तों, इसका आकार और घनत्व व्यास में दोस्तों पृथ्वी के समान होता है। ठीक, पृथ्वी के समान होता है दोस्तों। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल का अधिकता होता है। किस चीज़ का अधिकता ज़्यादा होता है दोस्तों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अधिकता होता है। कहाँ होता है, तो शुक्र ग्रह के वातावरण में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, पृथ्वी देखते हैं दोस्तों, ये है पृथ्वी। ठीक, देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक 5 ग्राम सेंटीमीटर की होता है, 5 ग्राम सेंटीमीटर की होता है। इस पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, जबकि अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी है। ये तल पर दोस्तों 66.5 और अक्ष पर 23.5 डिग्री, तल पर 66.5, तल पर 66.5 और अक्ष पर 23.5 डिग्री। दोस्तों याद रखना, इसको रिवीजन करना दोस्तों। ये दोस्तों ये देखिए, ये पृथ्वी है, ये तल है, ये और अक्ष है। तो दोस्तों अक्ष पर देखिए 23.5 डिग्री झुकी है और तल पर दोस्तों 66 डिग्री, 66.5 डिग्री ठीक झुकी है। आगे देखते हैं, इसका घूर्णन दोस्तों देखिए, घूर्णन दोस्तों 24 घंटा और परिक्रमा 365 दिन। दोस्तों घूर्णन 24 घंटा में ही कर लेती है और परिक्रमा 365 दिन लगाती है। विषुवत रेखीय व्यास, इसका विषुवत रेखीय व्यास दोस्तों 12,756 किलोमीटर होता है, 12,756 किलोमीटर होता है दोस्तों। इसकी विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता है। ठीक, इसके ध्रुवीय व्यास दोस्तों 12,714 किलोमीटर होता है। ध्रुवीय व्यास दोस्तों 12,714 किलोमीटर होता है। अंतर दोस्तों 42 किलोमीटर का होता है। विषुवतीय रेखा और ध्रुवीय व्यास में अंतर दोस्तों 42 किलोमीटर का होता है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है घूर्णन के कारण। दोस्तों घूर्णन के कारण दोस्तों दिन और रात होता है, ज्वार भाटा होता है और तीसरा कोरियोलिस होता है। ठीक, घूर्णन के कारण 3 गो स्टेप दिया हुआ है। ठीक, दिन और रात, ज्वार भाटा, कोरियोलिस बॉल, ये तीनों दोस्तों दिया है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ है कि परिक्रमा के कारण दोस्तों, परिक्रमा के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। ध्रुव पर 6 माह का दिन और रात
होना, यानी दिन और रात होता है 6 माह का परिक्रमा के कारण ही ध्रुव पर दिन और रात 6 माह का दिन और रात होता है। ठीक, यहाँ दोस्तों दिन रात का बड़ा छोटा होना दोस्तों परिक्रमा के कारण ही दिन और रात का बड़ा और छोटा होने पर निर्भर करता है। ठीक, आगे देखते हैं अवसर दोस्तों। अवसर जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है तो अवसर कहते हैं। जब 15.21 हो जाता है तो अवसर कहा जाता है। ठीक, यह घटना प्रत्येक 4 जुलाई को होता है। ये घटना दोस्तों प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होता है। ठीक, उपसौर देखते हैं दोस्तों। उपसौर है दोस्तों जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.70 होता है 14.70 करोड़ घट जाती है तो उपसौर कहते हैं। ठीक, यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है। ये घटना दोस्तों प्रत्येक वर्ष कब होता है तो 3 जनवरी को होता है दोस्तों। एपिसाइड लाइन देखते हैं दोस्तों। अवसर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं। अवसर तथा उपसौर रेखा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? एपिसाइड कहते हैं। ठीक, अब मंगल ग्रह देखते हैं दोस्तों। ये है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह दोस्तों, मंगल ग्रह पर दोस्तों आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है। देखिए इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिकता है। ठीक, जिसके कारण यह लाल दिखाई देता है। ठीक, यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है जिसके कारण इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। इस ग्रह पर जीवन संभव सर्वाधिक है। मतलब कहने का मतलब कि पृथ्वी के समान ये भी है, इस पर जीवन संभव है। ठीक, इस पर जीवन संभव है। अब दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मून्स इसी ग्रह पर है। ठीक, इसके 2 ग्रह है, फोबोस और डीमोस। इसके 2 ग्रह है दोस्तों। कौन कौन? तो पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। ठीक, अब पृथ्वी दोस्तों बृहस्पति देखते हैं। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति देखिए यह सबसे बड़ा ग्रह है। यह बृहस्पति दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु यह गैसीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है दोस्तों? तो गैसीय अवस्था में होता है। इस पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, माने H2O की अधिकता है। ठीक, जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। ठीक, यह एकमात्र ग्रह है जो हिम रहित है। ठीक, यह एक ऐसा ग्रह है जो हिम रहित है, हिम यानी बर्फ रहित है। ठीक, आगे देखते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों गैनीमेड है। ठीक, अन्य उपग्रह यूरोपा हिमानी। ठीक, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। ठीक, नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। ठीक, इस पर जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। कब भेजा गया था दोस्तों? तो
11 में भेजा गया था। ठीक, शनि देखते हैं। शनि दोस्तों सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों? तो ये है शनि। सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह दोस्तों शनि है। ठीक, ये इस ग्रह के चारों ओर 7 वलय हैं। इस ग्रह के चारों ओर क्या है दोस्तों? 7 वलय यानी छले पाए जाते हैं। ठीक है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। जिस उपग्रह है अन्य उपग्रह मीमांस तथा डिमोस है। ग्रह मीमांस तथा डिमोस है। ठीक, यह आकाश में पीले रंग की तरह लगता है। यह आकाश में कैसा लगता है दोस्तों? तो पीले रंग की तरह लगता है। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों यह अरुण दोस्तों कहता है मीथेन की अधिकता होने के कारण यह हरा दिखता है। अरुण कैसा दिखता है? तो हरा दिखाई देता है। मीथेन के कारण होने के कारण ये कैसे दिखाई देता है? ये हरा दिखाई देता है, हरा। ठीक, तो सुगा पंख ही मार दिए। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ठीक, हो गया। देखिए दोस्तों ये सूर्य है। ठीक, ये बुध है जो सबसे नज़दीक है। ये शुक्र है। ठीक, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है। ये जो दोस्तों ये ग्रह है, ये क्षुद्र ग्रह है। ठीक, ये शनि है, ये अरुण है और ये वरुण है। ये क्यूपरस बेल्ट है। ये दोस्तों ये क्यूपरस बेल्ट है। ये क्या है? ये क्यूपरस बेल्ट है। ठीक, ये दोस्तों आंतरिक ग्रह है। ये बाह्य ग्रह है। ये आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह दोस्तों देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अपने अक्ष पर अरुण था ना दोस्तों, वो अरुण अपने अक्ष पर 42 डिग्री झुका रहता है। कितना? तो 42 डिग्री झुका होने के कारण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, सबसे खचड़ा ग्रह। ठीक, घूर्णन दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। उपग्रह इसका उपग्रह दोस्तों मिरिंडा है। इसका उपग्रह मिरिंडा है। इसे आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह को क्या कहते हैं दोस्तों? आधुनिक ग्रह। इसका खोज दोस्तों 1781 में 81 ईस्वी में विलय हर्शेल द्वारा किया गया था। विलय हर्शेल किसके द्वारा था? विलय हर्शेल के द्वारा किया गया था। वरुण देखते हैं दोस्तों, उसके बाद है चंद्रमा। वरुण इस पर भी पृथ्वी मीथेन की अधिकता है। इस पर भी मीथेन की अधिकता है। वरुण पर भी मीथेन की अधिकता ज़्यादा है। ठीक, इसके खोज दोस्तों 1876 में जॉन गॉले द्वारा किया गया था। इसका खोज दोस्तों 1876 में जॉन गॉले द्वारा किया था। इसका उपग्रह दोस्तों टिटॉन और नेसो दोनों है। इसका उपग्रह टिटॉन तथा नेसो दोनों है। चंद्रमा देखते हैं दोस्तों, ये है चंद्रमा। इसे पृथ्वी का जीवाश्म भी कहते हैं। चंद्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जीवाश्म भी कहते हैं। इसका अध्ययन सेरेनोलॉजी कहलाता है। इसका अध्ययन सेरेनोलॉजी कहलाता है। ठीक, इसे रात की रानी भी कहते हैं। चंद्रमा को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा को रात की
रानी भी कहते हैं। ठीक, चंद्रमा से अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है दोस्तों? तो काला। चंद्रमा से अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। चंद्रमा जितने समय में अपना घूर्णन करता है उतने ही समय में पृथ्वी का परिक्रमा भी कर लेता है। दोस्तों, जितने समय में ये घूर्णन करता है अपना, उतने समय में क्या करता है? पृथ्वी का परिक्रमा भी कर लेता है। इसलिए इसका एक ही तल दिखाई देता है। इसीलिए जो इसका तल जो है एक ही दिखाई देता है, बाकी नहीं दिखाई देता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये दोस्तों, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकेंड के लगभग में लगता है। ठीक, पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में दोस्तों 1.3 सेकेंड लगता है। ठीक, चंद्रमा का हम अधिकतम 59% भाग ही देख सकते हैं। कितना भाग देख सकते हैं? 59%। पूरा देखेंगे तो आँखें खराब हो जाएगा। ठीक, अमावस के दिन दोस्तों, अमावस के दिन इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अमावस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा के दिन दोस्तों इस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखाई देता है। ठीक है, पूर्णतः दिखाई देता है। ब्लू मून दोस्तों, हम ब्लू मून एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए तो उसे ब्लू मून कहते हैं। सुपर मून दोस्तों, एक ही वर्ष में दूसरी ब्लू मून को सुपर मून कहते हैं। एक ही वर्ष में दोस्तों दूसरा ब्लू मून निकले तो उसको सुपर। हम अपू देखते हैं दोस्तों, अबू दोस्तों, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे अपभू कहते हैं। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। ठीक, उपभू दोस्तों, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो दोस्तों उसे उपभू कहते हैं। ठीक, घूर्णन गति के कारण दिन रात का घटना होता है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है दोस्तों? दिन और रात का घटना होता है। ठीक, परिक्रमा के कारण ऋतु परिवर्तन, दिन रात का बड़ा छोटा होना तथा ध्रुव पर 6 माह का दिन और रात होना दोस्तों इसी कारण होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। तो पहले ही आपको बता सकते हैं, बुध तथा शुक्र का कोई ग्रह नहीं होता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये तो बताइए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को लाइक, हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर और इसके बारे में कमेंट करें। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, PDF में, जो कि यहाँ आगे है। उस दिन हम पृथ्वी की स्थलाकृति पढ़ाएंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय।